चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कल से 2 सप्ताह का लॉकडाउन। सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत। आंकड़े छुपाने के लिए केंद्र राज्यों पर बना रहा दबाव। बुखार आए तो घबराए नहीं, खुद को करें आइसोलेट। यहाँ जाने किस स्थिति में पड़ती है अस्पताल की जरूरत। राशन देने में अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी, इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। तिरंगे के रंग में रंगे बुर्ज खलीफा से उठी आवाज, भारत हिम्मत बनाए रखो। 18 से 45 साल के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी वैक्सीन। वॉक इन पर केंद्र ने लगाई पाबंदी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया झटका, जुलाई में नहीं बढ़ेगा टीए, जाने अब कब बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत। आंकड़े छुपाने के लिए केंद्र राज्यों पर बना रहा दबाव। जी हां, कोरोना से मृतकों की संख्या रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है, लेकिन वास्तविक में मृतकों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या विचलित करती है, फिर भी वायरस के फैलाव की सही स्थिति नहीं दिखाई जाती। देश में कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी। रोजाना लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा लोगों में दहशत फैला रहा है। अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके, ऑक्सीजन की भारी कमी होती जा रही है। मरीज ऑक्सीजन की कमी से अपना दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर डॉक्टर्स पैनिक में हैं। कोरोना से मृतकों की संख्या रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है, लेकिन वास्तविकता में मृतकों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या विचलित करती है, फिर भी वायरस के फैलाव की सही स्थिति नहीं दिखाई जाती। मृतकों का डेटा छुपाने के लिए केंद्र का राज्य सरकारों पर दबाव होता है। देश में राज्य सरकार पर केंद्र का दबाव होने की वजह से बड़ी संख्या में मृतकों के आंकड़े की अनदेखी की जाती है। राज्यों के विभिन्न शमशान घाटों में लोगों ने बताया कि मृतकों की सही संख्या सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 2 लाख के करीब हो ही नहीं सकता, बल्कि उससे कई ज्यादा है। सरकार गलत डाटा दे रही है। लोगों का कहना है कि नेता और प्रशासक बड़ी संख्या में मृतकों की संख्या की अनदेखी कर रहे हैं। शमशान घाटों में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। शमशान घाट में काम करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा मौतों का अंतहीन सिलसिला कभी नहीं देखा। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 3,54,000 से ज्यादा केस, 2,806 मौतें, तबाही का यह कैसा मंजर। जी हां, देश में कोरोना का कहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,54,653 नए मामले आए और 2,808 लोगों की मौत हुई। यह किसी एक देश में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमितों की विश्व भर में सर्वाधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र और दिल्ली में 90,000 से अधिक नए कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 66,191 मामले आए। वहीं 832 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 22,933 नए मामले आए और 350 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। देश में कई दिनों से नए मरीजों और मौतों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की जा रही है। यह लगातार 7वां दिन है जब नए संक्रमितों की संख्या 3 लाख से अधिक रही। राशन देने में अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी, इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो निःशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया, मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए। ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निःशुल्क है
और अलग अलग राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलेबाजी या आनाकानी करता है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। इतना ही नहीं, आप वेबसाइट पर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने हर राज्य के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर राशन सही से न मिलने, डीलर के मनमाने रवैये समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। ये नंबर आप NFSA के आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 180018020887 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 18 से 45 साल के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी वैक्सीन, वॉक इन पर केंद्र ने लगाई पाबंदी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, जहां रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। एक ओर सरकार अस्पतालों में इंतजाम कर रही है, तो दूसरी ओर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट दे रही है। इसके तहत 1 मई से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू होगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। साथ ही साफ किया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। दरअसल अभी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया चल रही है। टीकाकरण से पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, लेकिन जब सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाने पर बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन नए चरण में ऐसा नहीं होगा। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के समकक्षों को पत्र लिखा, साथ ही उनसे तीसरे चरण की रणनीति और नियमों की रूपरेखा साझा की। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 1 तारीख से टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो लोग कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके सेंटर पहुंचे, उन्हीं को टीका लगाया जाए। इसके अलावा वॉक इन सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम, सभी को मिले मुफ्त में वैक्सीन, राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वह भारत को अपने सिस्टम का पीड़ित न बनाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में सबको मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। यही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। बुखार आए तो घबराए नहीं, खुद को करें आइसोलेट। यहाँ जाने किस स्थिति में पड़ती है अस्पताल की जरूरत। जी हाँ, वैश्विक महामारी के प्रकोप के चलते सैकड़ों परिवार परेशान हैं। कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी का अभाव और घबराहट के चलते तबीयत खराब होने पर अस्पताल के स्थान पर घरों पर ही प्राथमिक उपचार देकर मरीज को दुरुस्त किया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल जाने के स्थान पर आपको अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक 95% संक्रमित स्वयं घरों में ही ठीक हो रहे हैं। संक्रमित होने की अवस्था में लगातार डॉक्टरों के संपर्क में जरूर रहें। मानसिक रूप से मजबूत रहकर कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की जा सकती है। शारीरिक दूरी व मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हुए आइसोलेशन की जरूरी दवाएं, मल्टीविटामिन और पानी पीते रहें। शरीर का तापमान और ऑक्सीजन का स्तर जांचते रहें। अगर सांस लेने में परेशानी और तेज बुखार हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। ऑक्सीजन का स्तर 90 से नीचे हो तो अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है। मरीज को समय समय पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए। अस्पताल में भर्ती मरीज को डॉक्टरों की सलाह पर ही रेमडेसिविर दी जाए। घर पर आइसोलेट मरीज बिना परामर्श इसका उपयोग कतई न करें। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया झटका, जुलाई में नहीं बढ़ेगा टीए, जाने अब कब बढ़ेगी सैलरी। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। अगर आप भी महंगाई भत्ता और यात्री भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। कोरोना काल में सरकार ने टीए और डीए में इजाफे करने के फैसले को अभी टाल दिया है।
फिलहाल सभी कर्मचारियों को पुरानी दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। तिरंगे के रंग में रंगे बुर्ज खलीफा से उठी आवाज, भारत हिम्मत बनाए रखो। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत की हिमायत में यूएई ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से प्रज्वलित किया। दरअसल भारत में कोरोना से हालत बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सऊदी अरब, यूके, अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच यूएई ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया। इस सबसे ऊंची इमारत से #स्टे स्ट्रांग इंडिया का मैसेज दिया गया। रविवार देर रात यूएई में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में आपका दोस्त यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्द ठीक हो। अब महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगी यूपी। 30 अप्रैल से रोजाना 1,19,000 मरीज मिलने का अनुमान। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पिक अभी आना बाकी है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ सकता है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद प्रदेश में प्रतिदिन 1,19,604 नए मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए प्रदेश में रोजाना 16,752 ऑक्सीजन और 3,081 आईसीयू बेड की आवश्यकता होगी। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में यह अनुमान नीति आयोग ने लगाया। नीति आयोग के सदस्य व कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष वीके पॉल की अगुवाई वाले पैनल ने अनुमान लगाया है कि बड़ी आबादी वाले राज्य ज्यादा जोखिम में हैं। कोरोना की वजह से खाली हो रहा ये महानगर, 12 दिन में 9 लाख लोग चले गए छोड़कर। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से लोग काफी परेशान हो चुके, जिसके चलते देश का सबसे बड़ा महानगर मुंबई अब खाली होता जा रहा है। कोरोना की वजह से यहां से अप्रैल के सिर्फ 12 दिनों में 9 लाख लोग शहर छोड़ चुके। वहीं महाराष्ट्र सरकार की सख्ती की वजह से राज्यों को 82,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 12 अप्रैल के बीच वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 196 ट्रेनों में 4.32 लाख लोगों ने सफर किया। इनमें से 150 रेलगाड़ियां सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए गई। उनमें 3,23,000 लोग वापस इन राज्यों की तरफ लौटे। यही नहीं, इस दौरान सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई गई 336 ट्रेनों में 4,70,000 यात्रियों ने महाराष्ट्र से अपने राज्यों का रुख किया। ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए गई। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां चलाने वाले महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन के गंभीर परिणाम होंगे। मौजूदा सख्ती से राज्यों को 82,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है और आने वाले दिनों में ये सख्ती बढ़ी तो घाटा भी गहराता जाएगा। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। कोरोना की पूरी फिल्म बाकी है, आ सकते हैं 6 लाख केस हर रोज। जी हां, हर गुजरते दिन के साथ 3 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देखने के बाद की तस्वीर भयावह है। देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के लिए रेमडेसिविर जैसी दवा समेत ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने में आ रही है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि यह महज एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। नीति आयोग के सदस्य की माने तो आने वाले दिनों में भारत में हर दिन कोरोना के 6 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की कोर टीम के सदस्य वीके पॉल ने सुझाव दिया है कि देश को अब प्लान BR पर काम करना चाहिए। प्लान B के तहत हर दिन 6 लाख नए कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन तैयार रखने को कहा गया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कल से 2 सप्ताह का लॉकडाउन। जी हां, बेंगलुरु में मुंबई से ज्यादा कोविड के मामलों को देखते हुए कर्नाटक ने मंगलवार शाम से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। यहां कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में जंगल की आग की तरह फैल रहे घातक वायरस के भारतीय संस्करण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होगा। उन्होंने कहा, मंगलवार से 10 मई तक
यातायात और लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। दूध, सब्जियों और किराने की चीजों को बेचने जैसी आवश्यक सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। 10 मई तक प्रत्येक सुबह केवल 6 बजे से 10 बजे के बीच जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। किसानों ने आंदोलन खत्म करने से किया इनकार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर बंद रहेंगे। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आज दिल्ली से लगने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों और दिल्ली सरकार की ओर से लगाए लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। हालांकि किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खाली कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजकर कहा कि जरूरी सेवाओं जैसे ऑक्सीजन टैंकर और एम्बुलेंस के लिए दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटा सकती है।